नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर शिकंजा कसने लग गया और शिकंजा ऐसा कस रहा है ममता बनर्जी के ऊपर कि ममता बनर्जी बड़ी मुश्किलों में अब घिरने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी के तकरीबन 20 सांसद कहा जा रहा है, 18 से 20 सांसद टूट जाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है और अभिषेक बनर्जी के ऊपर एफआईआर इससे पहले ही टीएमसी चुनाव हारने के बाद ही हो गया था। ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि सनातन धर्म का अपमान किया है ममता बनर्जी ने। यह सनातन धर्म का अपमान की वजह से एफआईआर हुआ है या ममता को अपने शिकंजे में लेने के लिए भाजपा ने एफआईआर कराया? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भाजपा करती तो कुछ नहीं, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए वह हर एक कार्य करती है जो देश को शोभा न दे। लेकिन अब एक खबर और भी निकल गई कि करोड़ों लोगों की नागरिकता इस देश से जा सकती है, करोड़ों लोगों की। हम उस पर जिक्र करेंगे, लेकिन पहले जो द हिंदुस्तान के हवाले से खबर आ रही है कि ममता बनर्जी की टीएमसी में बहुत बड़ी टूट के आसार, भाजपा में जा सकते हैं 18 लोकसभा सांसद, यह कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि संघवाद प्रतिनिधि की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा है कि 12 टीएमसी सांसदों ने भाजपा में शामिल होने का समर्थन देने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा दल बदलने की तैयारी कर रहे सांसदों की लिस्ट में 5 से 6 नाम और हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि ये सांसद कौन होंगे और कब तक दल बदल की योजना बना रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार 12 से ज्यादा सांसदों से चर्चा चल रही है और आंकड़ा 20 तक पहुंच सकता है। अगर लोकसभा में तृणमूल टीएमसी के 29 में से 2/3 सांसद अलग हो जाते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल सांसदों की संख्या को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। दरअसल चर्चाएं इस बात को लेकर है कि दल बदल कानून से बचने के लिए कितने सांसदों की जरूरत होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे लेकर मानसून सत्र तक स्थिति साफ हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि दल बदल के कथित प्रयासों में लगे कई सांसद पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। यानी कि डोरे डालने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑपरेशन लोटस बंगाल के अंदर शुरू कर दिया है और यह ठान लिया है कि ममता बनर्जी को तोड़ लेना है, तो क्या ममता बनर्जी अब बच पाएंगी? एक बहुत अहम सवाल है कि बंगाल का चुनाव जिस तरह से हुआ और चुनाव आयोग ने जिस तरह से कराया, लाख उसके ऊपर सवाल खड़े करे या उसे असंवैधानिक सरकार कहे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न तो चुनाव आयोग सुनने वाला है, रिस्पॉन्स देगा, और ना तो न्यायपालिका रिस्पॉन्स देगा, बल्कि न्यायपालिका की तो बात ही ना करे तो बेहतर होगा। और चुनाव आयोग का भरोसा है, जो चुनाव आयोग 2019 में 52 नंबर पर था, 2024 लोकसभा चुनाव में 25 नंबर पर था। विश्वसनीयता की बात कर रहा हूं, आम जनता के अंदर विश्वसनीयता, वह चुनाव आयोग किसी विश्वास के लायक भी नहीं है। और यह लगातार 19 के बाद से जो विश्वसनीयता खत्म हुई है, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि हम ऐसे ही करेंगे, जिससे जो करना है कर लें।
और न्यायपालिका ने भी यह ठान लिया है कि हम उसी के पक्ष में फैसला देंगे जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़। अब ऐसे में किसी चुनाव का कोई महत्व होता नहीं और पार्टियों का टूटने का सिलसिला रुकेगा भी नहीं। क्यों? कि भाजपा को वोट कोई देता ही नहीं। तो यही एक रास्ता उसके पास है, या तो वोट चोरी कर ले और या तो पार्टियों को तोड़ ले। ज्यादातर सरकारें ऐसे ही चल रही हैं भाजपा की और खुद नरेंद्र मोदी। अब एफआईआर हुआ है ममता बनर्जी के ऊपर। इस एफआईआर के जरिए ममता बनर्जी को जेल भी भेजा जा सकता है। अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो शारदा स्कैम के अंदर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ईडी के शिकंजे में हैं, पहले भी पूछताछ हो चुकी है। चूंकि पहले के पूछताछ और शिकंजा कसने में और अब में फर्क यह है कि उस वक्त सत्ता था और ममता बनर्जी अपने आप को बहुत ताकतवर समझती और दिखाती थी। अब फर्क यह है कि ममता बनर्जी के पास सत्ता नहीं है और सपोर्ट भी नहीं है। इंडिया गठबंधन के साथ ममता बनर्जी ने हमेशा धोखा किया है, कुछ समझा नहीं है, उसे उंगलियों पर रखने की कोशिश हमेशा की है। और अब जब ममता बनर्जी इस शिकंजे में फंस गई है तो ममता बनर्जी की सारी ताकत धराशायी हो गई है। दूसरा, अभिषेक बनर्जी को शारदा स्कैम में कभी भी जेल में उठा करके डाल सकती है और ममता बनर्जी के पीछे की वह ताकत जो कार्यकर्ता था अब ममता बनर्जी के साथ दिखने को तैयार नहीं और ना तो ममता बनर्जी को कोई प्रत्याशी मिल रहा है। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी से के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, सोचिए। और ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका कि टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। यह अभी अभी खबर आई है कि ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब सोचिए आखिर यह चल क्या रहा। आगे टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिससे ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। यह कदम उन्हें संसदीय दल के मुख्य संकेतक पद से हटाए जाने के बाद उठाया गया, मुख्य संयोजक पद। अब यानी कि ममता बनर्जी अलग थलग पड़ रही और ऐसा ही बंगाल का इतिहास रहा है। ममता बनर्जी ने भी कुछ नहीं समझा जब 2021 का चुनाव जब ममता बनर्जी ने जीता तो भारतीय जनता पार्टी की आधी पार्टियां जाकर के टीएमसी में मिल गई थी। यह तो शुक्र है कि अभी तक लोग मिले नहीं हैं, लेकिन यह नहीं मिलेंगे जाकर के भाजपा के साथ, इसकी गारंटी नहीं है। और अब ममता सरवाइव कर पाएंगी बंगाल के अंदर, ऐसा भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जब यह नजर नहीं आ रहा है तो अब जो खबर द हिंदुस्तान ने दी है कि टीएमसी के अंदर बड़ी टूट और 20 सांसद पार्टी छोड़ेंगे, तो ममता अब बहुत बुरी तरह से फंस गई है और ममता के साथ कोई भी ममता के शर्त पर नहीं आएगा। और ममता इंडिया गठबंधन का बार बार अब नाम ले रही है एकजुट करने का। क्या ममता बनर्जी जो जून के फर्स्ट हफ्ते में, अब यह महीना समाप्त हो रहा है, जून के पहले सप्ताह में यानी कि आने वाले सप्ताह में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की जिस बैठक की बात कर रही है, उस बैठक में क्या ममता बनर्जी को वही सम्मान मिलेगा जो सम्मान इसके पहले मिल रहा था? यानी कि अब इंडिया गठबंधन का नाम लेना और न लेना दोनों बराबर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन किसी काम का रहा ही नहीं। यही वजह रहा कि कांग्रेस काफी पहले से एकल चलो वाली राजनीति अपना ली थी। मैंने कहा था कि कांग्रेस
इंडिया गठबंधन से अलग होकर के अपनी नीतियों पर काम कर रही है और आज वही कांग्रेस दिख रही है और मोदी सरकार को चुनौती भी दे रही है। दूसरा एक बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि करोड़ों लोगों की नागरिकता जाएगी, जो बात कही जा रही है, करोड़ों लोगों की नागरिकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया कि चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है वह और जिस तरीके से कर रहा है वह सही कर रहा है। चुनाव आयोग को पूरा हक है करने का और वह नागरिकता चेक कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि जब यह पूछे जाने पर कि क्या जिसके नाम कटे हैं वह नागरिक नहीं है, तो इसे चुनाव आयोग तक सीमित कर दिया गया कि चुनाव आयोग अपना आंकड़ा गृह मंत्रालय को सौंप, गृह मंत्रालय फैसला करे फिर क्या करे। अब अहम सवाल यह है कि बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो घुसपैठी है उसको हम बीएसएफ को सौंपेंगे और सरकार इस बात का खुलासा नहीं करती है कि घुसपैठिया कौन है और कितने हैं। लेकिन घुसपैठिया बता करके करोड़ों लोगों के नाम एसआईआर से काटे जा रहे हैं। यह सब कुछ अपनी सत्ता को बरकरार और बहुमत के आंकड़े को जुटाने की एक प्रयास और कोशिश है। विपक्ष को इस तरह तोड़ो कि विपक्ष चुनाव लड़ने के लायक न रह जाए और लड़े तो संस्थाएं उनको उठने न दे। संस्थाएं पूरी तरह से सरकार के साथ रहे, चाहे कोई वोट दे या वोट न दे, जीतेगी तो वही जिसके पास लाठी और भैंस दोनों है। अब ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर शिकंजा कस करके और उन्हें प्रताड़ित और उन्हें समाप्त करने की कोशिश की, एक झटके में ममता, मैं बहुत पहले कहता था आप दोस्तों को कि ममता के पास अब कोई रास्ता नहीं है। हार गई तो पार्टी गई और जीत गई तो भाजपा की सरकार गई। अब भाजपा की सरकार तो नहीं गई लेकिन ममता बनर्जी खुश हो गई इस बात से करने के। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ममता बनर्जी बहुत बुरी तरह से फंस गई, बहुत बुरी तरह से। अब कोई उन्हें बचाने वाला भी नहीं, इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की शरण में फिर से जाती हुई नजर आ रही है। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।